हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम सलमान का स्टेटमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो ये सलमान का स्टेटमेंट है ये पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। ये आपका पेपर 3 क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल का यूनिट 2 का फर्स्ट टॉपिक है। शुरू करते हैं हम सलमान का स्टेटमेंट। जो सलमान का स्टेटमेंट है वो सबसे पहले जून 1994 में आई थी और ये 7 जून से 10 जून तक चली थी। इसमें क्या था, इस स्टेटमेंट में 25 इंटरनेशनल एंड 92 गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस बॉडीज़ थी। ठीक है, इस स्टेटमेंट में जो ये सलमान का स्टेटमेंट थी ये क्या थी, एक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस थी। और जो ये कॉन्फ्रेंस थी ये स्पेशल नीड एजुकेशन, जो बच्चे होते हैं जिनको, जो डिसेबल बच्चे होते हैं उनको क्या होता है, स्पेशल नीड एजुकेशन होती है, मतलब कि उनको स्पेशल एजुकेशन की ज़रूरत होती है, उन पर ये बेस्ड थी। और जो ये स्टेटमेंट है ये सबसे पहले स्पेन में, सलमान का स्पेन में हुई थी, इसलिए इसका नाम सलमान का स्टेटमेंट भी रखा गया। तो हमें क्या समझ आया कि जो सलमान का स्टेटमेंट है वो जून 1994 में हुई थी और इसमें 25 इंटरनेशनल एंड 92 गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थी। और जो ये कॉन्फ्रेंस थी वो स्पेशल नीड एजुकेशन वाले बच्चों पर बेस्ड थी। अब इस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा गया कि कॉन्फ्रेंस रीअफर्म दैट एजुकेशन इज़ द राइट ऑफ एवरी इंडिविजुअल एज पर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट 1948। इस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि जो एजुकेशन है वो हर एक इंडिविजुअल का राइट है, जैसा कि हमारा ह्यूमन राइट 1948 में कहा गया है। इस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि इन नेक्स्ट 10 ईयर्स बिग चेंजेस वर सीन एंड एक्टिविटीज़ डन बाय गवर्नमेंट ऑफ मैनी कंट्रीज। कि ये कॉन्फ्रेंस जो है वो ये चाहते थे कि अगले 10 सालों में जो ये बच्चे हैं इनमें चेंज होना चाहिए, इनकी एजुकेशन में चेंज होना चाहिए। ये बहुत सारी कंट्रीज़ में इस तरीके के चेंज को चाहती थी। ठीक है, नेक्स्ट, द कॉन्फ्रेंस अडॉप्टेड ए न्यू फ्रेमवर्क फॉर एक्शन। इस कॉन्फ्रेंस ने क्या अडॉप्ट किया, इस कॉन्फ्रेंस ने फ्रेमवर्क फॉर एक्शन को इसने अडॉप्ट किया। उसमें इसने कहा कि द गाइडिंग प्रिंसिपल थ्रू विच द ऑर्डिनरी स्कूल शुड अकोमोडेट ऑल चिल्ड्रन, कि जितने भी ऑर्डिनरी स्कूल्स हैं, जितने भी ऑर्डिनरी मतलब जो सामान्य स्कूल्स हैं उसमें हमें सभी बच्चों को एडमिशन देना है। हमें ये नहीं देखना है कि वो बच्चा फिजिकली वीक है या सोशली, इंटेलेक्चुअली, इमोशनली या लिंग्विस्टिक या कोई भी उसकी अदर कंडीशन है, उस चीज़ों को छोड़कर हमें उन सबको एडमिशन देना है। ठीक है, नेक्स्ट, framework suggested that every educational policies should include a provision for disabled student to attend neighborhood school। इस फ्रेमवर्क में ये सजेशन दिया गया कि जितने भी डिसेबल स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनको जो है अपने नेबरहुड स्कूल में एडमिशन दिलाना है और वहाँ पर उनकी डिटेंशन करानी है। डिटेंशन मतलब वहाँ पर उनको ठहराना है। ये एक प्रोविज़न बनाया गया कि जितने भी डिसेबल स्टूडेंट हैं, जितने भी स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं, उन सबको उनके नेबरहुड स्कूल में एडमिशन दिलवाना है। उसके बाद जो है इस कॉन्फ्रेंस की एक और स्टेटमेंट थी कि डेलीगेट एग्रीड ऑन न्यू स्टेटमेंट ऑन द एजुकेशन फॉर ऑल डिसेबल चिल्ड्रन एंड कॉल्ड एज इंक्लूजन। कि इसने कहा कि जितने भी बच्चे हैं, जितने डिसेबल बच्चे हैं जो ऑर्डिनरी स्कूल में पढ़ेंगे, उन सबको जब हम साथ में, चाहे वो डिसेबल बच्चे हैं चाहे वो नॉर्मल बच्चे हैं, जब वो साथ में पढ़ेंगे तो उसको हम एक वर्ड देंगे, उसको हम एक क्या वर्ड देंगे, इंक्लूजन वर्ड देंगे। जैसे कि आप अपनी बुक का नाम देख रहे हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन, इंक्लूसिव, आप बहुत बार पढ़ेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन। तो जो ये इंक्लूजन वर्ड है वो सबसे पहले सलमान का स्टेटमेंट से ही निकला है। बहुत बार पेपर में पूछा जाता है कि इंक्लूजन वर्ड कहाँ से निकला है। ठीक है, द वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस कॉल्ड सेवरल ग्रुप्स टू सपोर्ट इंक्लूसिवनेस स्कूल। कि जो ये वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस थी इसने क्या था, कई सारे ग्रुप्स को बुलाया था ताकि इंक्लूसिव स्कूल्स को हम सपोर्ट कर सके। एंड दीज ग्रुप्स आर, और वो कौन कौन से ग्रुप्स थे, गवर्नमेंट, इंटरनेशनल कम्युनिटी एंड यूनेस्को। यूनेस्को का इसमें बहुत बड़ा रोल है, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। अब गवर्नमेंट का क्या रोल था सलमान का स्टेटमेंट में, रोल ऑफ गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट क्या करेगी, बजट एंड पॉलिसी टू मेक स्कूल अवेलेबल फॉर ऑल। कि वो ऐसे बजट्स बनाएगी, ऐसी पॉलिसीज़ बनाएगी ताकि सभी बच्चों के लिए स्कूल अवेलेबल हो सके। प्लानिंग करना है गवर्नमेंट का काम, मॉनिटरिंग करना है और इवेलुएट करना है एजुकेशनल प्रोविजंस को। थर्ड, वो क्या करेगी, एनकरेज करेगी किसको, पार्टिसिपेशन ऑफ पेरेंट्स, कम्युनिटीज़ एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। कि जितने भी पेरेंट्स हैं,
ठीक है, जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं और जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है जो डिसेबल्ड बच्चों से रिलेटेड है, उन सबको वो पार्टिसिपेट करने के लिए कहेगी, एनकरेज करेगी उन सबको। डिज़ाइन टीचर्स प्रोग्राम इन अकॉर्डेंस विद इंक्लूसिव एजुकेशन, कि जो टीचर प्रोग्राम है वो इस तरीके से डिज़ाइन करेगी ताकि जो टीचर्स हैं उनको इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में पता चल सके, ताकि जो टीचर्स है वो इस फील्ड में अच्छे से काम कर सके। ये था हमारी गवर्नमेंट का रोल। अब आती है जो हमारी इंटरनेशनल कम्युनिटी होती है, उसका क्या रोल है, द रोल ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटीज़। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूनेस्को, यूनिसेफ, यूएनडीपी एंड वर्ल्ड बैंक endorse the approach of inclusive schooling and to support the inclusive education in school। जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी जैसे यूनेस्को, जो यूनेस्को है वो हमारी एजुकेशन से रिलेटेड है, यूनिसेफ हमारी बच्चों से रिलेटेड है, एंड यूएनडीपी में डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को देखा जाता है, और वर्ल्ड बैंक जो है वो हमें पैसे प्रोवाइड कराता है। तो ये सारे जो थे वो स्कूल को इस तरीके से बनाना चाहते थे कि जो स्कूल है वो सभी बच्चों को इंक्लूड करे, डिसेबल बच्चों को भी और नॉर्मल बच्चों को भी। अब जो मेन यूनेस्को है जो हमारी एजुकेशन से रिलेटेड है, उसका क्या रोल था, रोल ऑफ यूनेस्को। इंक्लूसिव एजुकेशन शुड बी डिस्कस्ड इन एवरी एजुकेशन पॉलिसी ऑफ नेशन, कि जो यूनेस्को है उसने कहा कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो हर एक नेशन में इस तरीके की पॉलिसी बनाई जानी चाहिए कि वो हर एक नेशन में बच्चों को पढ़ा सके, सभी बच्चों के लिए वो होनी चाहिए। एनहेंस एजुकेशन ऑफ टीचर्स ऑल्सो इन द फील्ड, उन्होंने कहा, यूनेस्को ने कहा कि जो टीचर्स की एजुकेशन है वो इस फील्ड में बढ़ानी चाहिए। स्टिमुलेट द रिसर्च फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन, और जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उसमें रिसर्च को भी हमें बढ़ावा देना है। यूज़ द फंड ओवर 1996 टू 2001 टू क्रिएट प्रोग्राम्स फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन, कि जितना भी हमारा फंड था 1996 से 2001 का, उस फंड को हमें क्या करना है, हमारे जो प्रोग्राम्स है इंक्लूसिव एजुकेशन के उनमें हमें यूज़ करना है। अब आता है फ्रेमवर्क फॉर एक्शन ऑन स्पेशल नीड एजुकेशन, कि जो स्पेशल नीड एजुकेशन था उसके लिए ये फ्रेमवर्क फॉर एक्शन था क्या। आप अपनी बुक देखोगे लक्ष्मी की, वहाँ पर आपको 35 पॉइंट्स उसमें गिवन है। मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, अगर आपको कुछ और ऐड करना है तो आप ऐड भी कर सकते हैं। चलो पढ़ते हैं अब हम। जो फर्स्ट पर्पस था वो क्या था, द पर्पस टू इम्प्लीमेंट दिस बाय गवर्नमेंट, एनजीओ एंड नेशनल एजेंसी ऑन स्पेशल एजुकेशन। इसका क्या पर्पस था, इसमें उसको इम्प्लीमेंट करना था, किसको, गवर्नमेंट को, एनजीओज को और नेशनल एजेंसीज को, किसके लिए, स्पेशल एजुकेशन के लिए। सेकंड, स्कूल शुड एकोमोडेट ऑल द चिल्ड्रन रिगार्डलेस ऑफ देयर फिजिकल, सोशल, इमोशनल, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड एट्सेट्रा। ये लाइन हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो स्कूल है वो इस तरीके से बनाना कि उसमें सभी बच्चे पढ़ सके। थर्ड, स्कूल हैव टू एंश्योर ऑल द नेसेसरी स्टेप्स टू बी टेकन फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज एंड लर्निंग डिफिकल्टी। जो स्कूल है उसको क्या देखना था, उसको क्या इंश्योर करना था कि स्कूल में वो सारी चीज़ें, वो सारे स्टेप्स उसको लेने हैं कि जितने भी डिसेबल बच्चे हैं या जिनको भी लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ होती हैं वो सारे उसको अच्छे से पढ़ सके। उसमें इस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए कि स्कूल में किसी बच्चे को कोई दिक्कत ना हो। थर्ड पॉइंट, हमारे थर्ड पॉइंट में यही कहा गया है। फोर्थ पॉइंट, proper support should be provided in terms of classroom infrastructure, furniture, transport, textbook etc। क्या कहा फ्रेमवर्क फॉर एक्शन में कि जो स्कूल है उसमें क्या होना चाहिए, सभी बच्चों के लिए क्लासरूम अच्छे होने चाहिए, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, फर्नीचर अच्छा होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट अच्छा होना चाहिए और टेक्स्ट बुक भी अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि देखो जो बच्चे क्या होते हैं, विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं, विजुअली डिसेबल होते हैं, उनको क्या होता है, ब्रेल लिपि से हमें पढ़ाना चाहिए। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर, बैठने का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, वहाँ का स्कूल का फर्नीचर अच्छा होना चाहिए, स्कूल का ट्रांसपोर्ट अच्छा होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें फ्रेमवर्क फॉर एक्शन में कही गई थी। आगे देखते हैं, रोल ऑफ कम्युनिटी इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू सपोर्ट इंक्लूसिव एजुकेशन। जो कम्युनिटी है उसका भी बहुत बड़ा रोल है इंक्लूसिव एजुकेशन में। कम्युनिटी जो है वो क्या करती है, पहले क्या होता था, जो डिसेबल बच्चे थे उनको कह देती थी ये तो डिसेबल है, ये क्या करेंगे पढ़ के। तो इस तरीके से जो कम्युनिटी होती है उसका भी बहुत बड़ा रोल होता है। टेक्नोलॉजी टू सपोर्ट इंक्लूसिव एजुकेशन लाइक टीचिंग एड्स, स्कूल करिकुलम, मोबिलिटी एंड लर्निंग एड्स एट्सेट्रा। कि जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसको भी हमें सपोर्ट करना चाहिए इंक्लूसिव एजुकेशन में। हमारे पास टीचिंग एड्स होने चाहिए, जैसे कि स्मार्ट बोर्ड्स होने चाहिए, स्कूल का करिकुलम इस तरीके से होना चाहिए कि हमारे पास
क्लास में क्या होता है, स्लो लर्नर बच्चे भी होते हैं, काफ़ी इंटेलिजेंट बच्चे भी होते हैं, गिफ्टेड बच्चे भी होते हैं। तो करिकुलम इस तरीके से डिज़ाइन किया जाना चाहिए ताकि सभी बच्चे उसको पढ़ सकें। मोबिलिटी होनी चाहिए ताकि अगर हमें कभी चेंज करना पड़े तो हम चेंज कर सकें। लर्निंग एड्स वहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। टीचर ट्रेनिंग इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट स्टेप्स टूवर्ड इंक्लूसिव एजुकेशन, कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन की तरफ है उसमें टीचर ट्रेनिंग का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जब टीचर्स हमारे इस तरीके से नहीं होंगे कि वो बच्चों को समझ सके तो उस इंक्लूसिव एजुकेशन का कोई हमें बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमें टाइम टू टाइम टीचर्स को ट्रेनिंग देना भी ज़रूरी है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, असिस्टिव एड्स, ट्रांसपोर्ट एटसेट्रा टू अनहेंस इंक्लूसिव एजुकेशन। तो हमारा क्या है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, असिस्टिव एड्स है, ट्रांसपोर्ट, इसमें हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि देखो कभी कभी क्या होता है, जो डिसेबल बच्चे होते हैं उनको रैंप की ज़रूरत होती है, जिनको नहीं पता होता कि भाई रैंप लगाना है यहाँ पर, तो वहाँ पर हमें क्या होता है, रिसर्च करनी चाहिए, नई नई टेक्निक्स हमें लानी चाहिए ताकि डिसेबल बच्चे उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। 9 पॉइंट देखते हैं। A healthy partnership should be maintained between school administration and parents are active partner in decision making। कि देखो क्या होता है, अगर मान लो पेरेंट्स हैं और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है, अगर उन दोनों में एक अच्छा रिलेशनशिप है तो वो इजीली अपने बच्चों के लिए डिसीजन ले सकेंगे। इसलिए फ्रेमवर्क एक्शन में कहा गया कि जो पेरेंट्स है और जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है उन दोनों के बीच में हेल्थी पार्टनरशिप होनी चाहिए। दे शुड बी एनकरेज टू पार्टिसिपेट इन स्कूल एज वेल एज होम एक्टिविटीज़, और उनको स्कूल में भी और घर पर भी जितनी एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। प्रॉपर मॉनिटरिंग शुड बी डन टाइम टू टाइम, और टाइम टू टाइम क्या होती है, प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए। मॉनिटरिंग करना मतलब इवेलुएट करना, टाइम टू टाइम क्या होता है, इवेल्युएशन होना चाहिए। प्रॉपर लेजिस्लेचर शुड बी देयर टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड इंडिविजुअल एट ईच लेवल ऑफ देयर लाइफ। और क्या होना चाहिए, जो हमारा लेजिस्लेचर है वो भी प्रॉपर होना चाहिए ताकि वो जितने भी बच्चे हैं उन सब के राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके, और जितने भी इंडिविजुअल है उनके आने वाली लाइफ में या उनके हर एक लेवल पर जो है उनके जितने भी राइट्स हैं उनको वो प्रोटेक्ट कर सके। यहीं पर हमारा जो टॉपिक है वो अब ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई भी पॉइंट इसमें ऐड करना है तो आप अपनी बुक में से ऐड भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।